हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के संत और संप्रदाय का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी राजस्थान के जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भक्ति के 3 मार्ग अपनाए हैं, सगुण भक्ति मार्ग, मिश्रित और निर्गुण भक्ति मार्ग। सगुण भक्ति मार्ग के अंदर जो परमात्मा का साकार रूप मानकर उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे संत सगुण भक्ति मार्ग के अंदर आते हैं। और उसी सगुण भक्ति मार्ग के अंदर कुछ संप्रदाय थे, जिसमें से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी संप्रदाय रहेंगे उनके बारे में भी हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं शैव संप्रदाय। ये देखिए पहला सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट है, भगवान शिव और उनके जितने भी रूप है उनको मानने वाले संत इस संप्रदाय के अंदर आते हैं। इसकी मुख्य 4 शाखाएं हैं, कापालिक, पाशुपात, लिंगायत और काश्मीरक। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए, आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हो, आपके सामने काफ़ी विस्तृत सिलेबस रहेगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि हमें एक केवल कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करना है, ना कि उस क्षेत्र के अंदर हमें विद्वान बनना है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन पता नहीं है आपको कि पढ़ना क्या है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो रहेगा उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पाशुपात संप्रदाय, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यह मेवाड़ से संबंधित है। पाशुपात संप्रदाय, इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। लकुलिश एक ऋषि थे जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की, और इसके अंदर देखिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। जो उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर आपने सुना होगा, जो मेवाड़ के कुल देवता थे एक तरह से ये, और मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं गुहिल वंश के, वो इन्हें यहाँ का वास्तविक राजा मानते थे। एकलिंग जी को यहाँ का राजा मानते थे और स्वयं को दीवान मानते थे, ठीक है। और इनकी कुलदेवी कौन सी है आपको पता होगा, बाण माता। तो ये आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, मेवाड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये। तो पाशुपात संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है उदयपुर के अंदर है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में देखिए लिंगायत, इसमें कुछ खास नहीं है, ये कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद में है काश्मीरक, जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट है, ये कश्मीर से संबंधित है। अब देखिए आगे, पाशुपात संप्रदाय की स्थापना किसने की, लकुलिश ने, जो हमने चर्चा अभी कर ही ली है। और मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए दूसरा संप्रदाय जो इम्पोर्टेंट है, नाथ संप्रदाय। आपने गुरु गोरखनाथ के बारे में सुना होगा, तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। नाथ संप्रदाय में देखिए कुछ मुख्य बिंदु है, इनको आप देख लीजिए। इस संप्रदाय में हठ योग साधना पर बल दिया जाता है। मुख्यतः देखिए नाथ संप्रदाय में ये एक तरह से भगवान शिव से ही संबंधित है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है नाथ संप्रदाय के अंदर। इस संप्रदाय का जो प्रथम गुरु है भगवान शिव को माना जाता है, और उसके बाद में बहुत सारे इनके गुरु ये हैं, जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है मच्छिंद्र नाथ जी, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, व्रतहरि और कानिफ नाथ, ये मुख्य गुरु है। इनके बारे में हम देखते हैं, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और भी इनके मुख्य गुरु है, लेकिन हम अपने एग्जाम की दृष्टि से देखकर उस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनके प्रथम गुरु है मच्छिंद्र नाथ, और उसके बाद में गुरु गोरखनाथ बने थे। और गोरखनाथ इन्हें हठ योग के एक तरह से ये जनक है। जो इस संप्रदाय में हठ योग का जो प्रचलन किया था वो गुरु गोरखनाथ ही करने वाले थे। और इस संप्रदाय में क्या होता है, भगवा वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन उनको सिलकर नहीं, बिना सिले हुए पहने जाते हैं। और गले के अंदर जो काली ऊन है उसकी एक माला सी बना के एक धागा पहना जाता है, ठीक है। हाथ में कमंडल लिया जाता है, चमटा कमंडल वगैरह।
तो ये इस जो नाथ संप्रदाय है इनकी एक तरह से ये वेशभूषा रहती है। इसके बाद में देखिए जालंधर नाथ, जैसा कि इस पे नाम से स्पष्ट है, आपने पंजाब के अंदर एक जालंधर जगह सुनी होगी, तो वहाँ से ये संबंधित थे जालंधर नाथ, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जैसा इसका जन्म हुआ था इनका वहाँ पे जालंधर के अंदर, तो पंजाब में और राजस्थान में दोनों जगह पर जालंधर नाथ को माना जाता है। जालंधर नाथ का राजस्थान के अंदर जालोर दुर्ग है, उसके सामने ही इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये पंजाब और राजस्थान दोनों जगह ये इनके जो शिष्य आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए भरतरी ये उज्जैन से संबंधित थे। और आपने पिंगला की कहानी सुनी होगी, जो इनकी प्रेमिका थी, भरतरी राजा थे ये उज्जैन के। इनकी प्रेमिका ने इनको जब धोखा दिया था तो इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था और ये नाथ संप्रदाय से जुड़ चुके थे। बाद में ये योगी बन गए। और जो कानिफ नाथ है ये बंगाल से संबंधित थे और इन्होंने नाथ संप्रदाय की एक उपशाखा का प्रचलन इन्होंने सबसे पहले किया था। तो ये मुख्य थे जो हमने आपको बताए हैं। आगे वाली लाइन में आप देख सकते हो मारवाड़ के 2 राजा इस संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। एक तो महाराजा मानसिंह, दूसरे हैं राव मल्लीनाथ। महाराजा मानसिंह जोधपुर से संबंधित है, राव मल्लीनाथ आपके मेवाड़ से जो बाड़मेर है उस एरिया से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में कुछ घटनाक्रम भी है जो भी हम अभी आपको बता देंगे। देखिए राजस्थान में नाथ संप्रदाय के 2 पंथ चलते हैं, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है बैराग पंथ और ये कहाँ पे है, रातादुंगा पुष्कर में। दूसरा इसका जो मुख्य है वो कौन है, माननाथी पंथ, जो कहाँ पे है, महामंदिर जोधपुर। आपने सुना होगा 84 खंभों वाला 84 खंभों वाला मंदिर है जो महामंदिर है जोधपुर के अंदर है और ये नाथ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है यहाँ पर। अब इस मंदिर के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, महाराजा मानसिंह ने। अब देखिए इस मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह ने क्यों करवाया, तो इसके पीछे थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। आपने कृष्णा कुमारी का नाम सुना होगा, कृष्णा कुमारी विवाद, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए क्योंकि इतिहास की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ी सी जानकारी ये भी ले लीजिए साथ साथ में। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के एक शासक थे भीम सिंह, उनकी राजकुमारी थी और बचपन में उनकी जो सगाई है मारवाड़ के राजकुमार के साथ तय कर दी जाती है। और कुछ समय बाद में जब राजकुमार का देहांत हो जाता है तो जो कृष्णा कुमारी के पिताजी है भीम सिंह, वो विचार करते हैं कि अब इनकी जो कृष्णा कुमारी है इनकी शादी हमें दूसरी जगह करनी पड़ेगी। तो इस तरह कृष्णा कुमारी की शादी तय होती है जयपुर के शासक जगत सिंह से। लेकिन इस बात का पता चलता है बाद में किसको, जो मारवाड़ के मानसिंह और भीम सिंह, इन दोनों को पता लगता है और ये कहते हैं कि जो कृष्णा कुमारी है वो पहले यहीं पर आने वाली थी लेकिन राजकुमार का देहांत हो गया। अब हम, जो भीम सिंह ने क्या कहा था कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं इस कृष्णा कुमारी से। किसको कहा था, राजकुमारी कृष्णा कुमारी के पिताजी, उनका नाम भी भीम सिंह था। ठीक है, इधर मारवाड़ के अंदर भी भीम सिंह है शासक और उधर कृष्णा कुमारी के पिताजी भी भीम सिंह है। तो भीम सिंह ने भीम सिंह को बोला कि आपकी राजकुमारी से शादी हम करने वाले हैं, आप जयपुर से शासक है उनसे इनकी शादी ना करवाइए। लेकिन भीम सिंह नहीं माने और इसके दौरान जगत सिंह, जो जयपुर के जगत सिंह थे, और मारवाड़ के जो भीम सिंह और मान सिंह थे, इनके बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मेवाड़ को भी काफ़ी क्षति पहुंची, मेवाड़ को भी तहस नहस कर दिया। और जब इस बात का पता कृष्णा कुमारी को पता लगा, उनको पता चला कि मेरे कारण मेरे पिताजी को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, प्रजा के लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली और इस तरह उसने अपने पिताजी की रक्षा की और जनता की रक्षा की। और उसके बाद में ये सारा युद्ध है वो शांत हो गया। लेकिन इसी युद्ध के दौरान बीच में क्या हुआ था, जो मारवाड़ के भीम सिंह हैं और मान सिंह, ये दोनों भाई थे। उधर मान सिंह कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहता था लेकिन भीम सिंह भी कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहता था। इसलिए जो भीम सिंह था उस समय शासक था मारवाड़ का, उसने
मान सिंह को जालोर दुर्ग के अंदर बंदी कर दिया और काफ़ी समय तक जालोर दुर्ग में बंदी रहने के बाद में क्या हुआ, एक आईएस देवनाथ थे जोधपुर के अंदर ही आईएस देवनाथ, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे गुरु, और इस आईएस देवनाथ के जो गुरु थे जालंधर नाथ मुख्यतः जालोर दुर्ग के सामने इनका मंदिर बना हुआ है, तो उनके शिष्य थे कौन, आईएस देवनाथ। आईएस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ समय बाद में भीम सिंह का देहांत हो जाएगा और मान सिंह शासक बनेगा, और ऐसा ही होता है। बाद में भीम सिंह का देहांत हो जाता है और मान सिंह शासक बनता है। तो मान सिंह आईएस देवनाथ से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं और उनके लिए जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो ये 84 खंभों वाला मंदिर महामंदिर कहलाता है और ये जोधपुर के अंदर है। तो ये मारनाथी संप्रदाय महामंदिर जोधपुर से संबंधित कुछ जानकारी थी जो एग्ज़ाम में कभी आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।